जब इसने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन मेरे बेटे के सामने की, छोटा सा बच्चा, वो गवाह इस बात का, इसने मेरे लड़कों के साथ अफेयर बनाए, मेरे बेटे को बताया कि तुम्हारी माँ फला होटल में फला जगह पे जाती थी। बहस होते होते इसने मुझे मारना शुरू किया। मुझे मारते मारते इसने बेड से नीचे गिराया। ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे बाल पकड़ के जो है वो मुझे दीवारों में और बेड पे मार रहा था। ये शादी के कितने अरसे बाद? तीसरे दिन। वो मेरी बगैर इजाजत के मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं इस बात की चश्मदीद गवाह हूं। लटका देंगे मुझे सूली पर। असल और हकीकत, असल बात यही, और मैंने इसको कहा था कि मैं ये बात नहीं छुपाऊंगी। इसने मुझे कहा कि अगर तूने मेरे घर की बातें जो है वो बाहर जाके खोली, बच्चे की जान को खतरा है इनसे, मुझे अपनी जान का खतरा है इनसे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिया। वीडियोस चल रही हैं और सब ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर नबिया को डाइवोर्स हो गई है, और कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने खुला ले लिया है। हमने इनको बुलाया, इनसे हम बात करते हैं और ये जो मामला सारा हुआ है देखते हैं कि क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबिया। वालेकुम अस्सलाम। ये नहीं पूछूंगी कैसी हैं आप, मैं आपको शुरू से डे 1 से ना मैं आपको जानती हूँ और मैं आपके साथ हूँ। इन्होंने हमेशा मुझे छोटी बहन कहा है, और छोटी बहन होते हुए मैं इनके दुख में सुख में हमेशा आपके साथ रही हूँ, और जो मीडिया में नहीं पता मुझे वो भी पता है। तो मुझे बताएं, ये मामला जो अभी फिर शुरू हो गया हुआ है, खुला है, डाइवोर्स है, ये क्या सिनेरियो है? क्यों, पहले तो ये बताएं क्यों हुआ और क्या हुआ? देखिए, मैंने बड़ी कोशिश की, डे 1 से कोशिश की चीज़ों को सही लेके चलने की, घर बसाने की। बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रही सिर्फ इस वजह से कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। हमारी लड़ाई तो जो है वो शादी के तीसरे दिन से शुरू हो गई थी। जब लड़की की कॉल जो है वो रात के 2 बजे आती है, और उसकी वालदा भी बताती है और वो भी बताता है कि ये मेरी कज़न है, और वो अल्लाह जाने वो कज़न थी, वो कौन थी, को फातिमा नामी लड़की थी। अच्छा। और उसकी रात के 2 बजे कॉल आ रही थी। मैंने कहा मेरे शौहर के नंबर पे रात के 2 बजे एक लड़की की कॉल आना, ये मायूब बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि शादी से पहले अपने ये सारे लड़कियां ये अपने जो मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें जो हैं वो ये बंद कर दो, कम कर दें। हाँ। आपका जो है वो बाद में किसी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। लो, मेरी कज़न कॉल ना करे, मेरी कज़न, वो लड़की के जब मैंने मैसेज पढ़े तो वो इससे पैसों का मुतालबा कर रही थी कि मुझे 10,000 रुपया भेजो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरी फिर इससे बहस हुई। बहस होते होते इसने मुझे मारना शुरू किया। मुझे मारते मारते इसने बेड से नीचे गिराया। अल्लाह जानता है, मैं वहाँ मौजूद थी और इसकी माँ जो है वो अपने कमरे में सो रही थी। तो उन्होंने मना नहीं रात के 2 बजे का टाइम था, अपने कमरे में थी। वो जब शोर शराबे की आवाज़ें सुनी हैं तो वो आई हैं। ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे बाल पकड़ के जो है वो मुझे दीवारों में और बेड पे मार रहा था। ये शादी के कितने अरसे बाद? तीसरे दिन। रोती रही, तड़पती रही, सारी रात रोती रही। इस बंदे ने आकर माफ़ी नहीं मांगी, इस बंदे ने आके मुझे देखा नहीं। माँ इसको अपने कमरे में ले गई और अपने साथ जो है उसको सुला लिया कि तुम इधर आके सो जाओ। मुझे कहता है तीसरे दिन, कहता है निकल जाए यहाँ से। मेरे फ़ोन पे लड़कियों की कॉलें भी आएंगी, मैं लड़कियों से बातें भी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। मैं फिर चुप कर गई। मैंने कहा किसे बताऊँ यार, मेरा कोई भी नहीं है, किसको फ़ोन करूँ? ना भाई ने सुनना था, ना किसी और ने सुनना था, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मुझे फिर ये समझा के वापस भेज देना था कि शौहर तो हाथ उठाते ही हैं। हाँ। शौहर तो मारते ही हैं। क्या हुआ? लेकिन एक नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी शादी हुई है, तीसरा दिन है, उसको जानवरों की तरह पीटा इसने, एक औरत के लिए। वो भी अननोन, एक तरफ बीवी है, एक तरफ बीवी है, और अपनी जिसको कज़न बता रही है। मुझे क्या पता इसकी कज़न थी या नहीं थी, मुझे क्या पता। मैं एक बीवी थी, मेरे लिए वो जहर जैसी थी। मैंने पूछना था, वहाँ मारना नहीं बनता था। मेरे जिस्म पर निशान पड़े रहे, मैंने लोगों से छुपाए। मैंने किसी को नहीं बताया कि अगर मैं शादी के तीसरे दिन ही मेरा दिल किया कि यार मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कहीं ये मुझे मार ना दे। बार बार मुझे धमकियाँ देता था कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, निकल मेरे घर से बाहर। अभी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे, सारा ख़ानदान मिलकर सिर्फ मुझे ये कहता था आप अपने घर क्यों नहीं जाती।
मैंने कहा सारी ज़िंदगी मैं अपने घर में रही हूँ, अगर मैं अपने घर नहीं भी जाती तो क्या हो गया। सास मेरे पीछे, ससुर मेरे पीछे, वो तो पहले ही जो है वो मेरे दुश्मन थे, वो तो पहले ही नहीं चाहते थे, शादी से राजी नहीं थे, वो राजी नहीं थे, वो बैठे क्यों बीच में, इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। इनके बेटे के अफेयर्स थे वो जानते थे, इनका बेटा मुख्तलिफ रंग बिरंगी औरतों के साथ जो है वो मुलव्विस था, ये जानते थे, फिर इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। और इस खुद ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया कि मैं इससे व्यूज़ कमा लूँगा, मैं इससे जो है वो शोहरत ले लूँगा। मुझसे बार बार पूछा जाता रहा कि मेरे कितने पैसे, मैं कितने पैसे कमाती हूँ, मेरी कितनी जायदाद है, पूछता था ये आपसे? मेरे नाम पर क्या कुछ है। इसकी माँ ने भी पूछा, इसकी बहन ने भी पूछा, आपने सारी ज़िंदगी कुछ कमाया नहीं, आप इतनी शोहरत लेकर आपने कुछ कमाया नहीं। मैं परेशान होती थी कि ये मुझसे क्यों पूछते हैं ये सब। इससे मुझसे शादी जो है वो पैसों के लिए की है, लालच के लिए की है, किस लिए की है, ये क्या चल रहा है। ये कहता है कि ये मुझे पिछले 5 साल से जानती थी, मेरे करैक्टर से वाकिफ़ नहीं थी, मैं तो आपसे 3-4 घंटे के लिए मिलती थी। हाँ, बाकी आप सारे घंटे क्या करते थे मुझे क्या पता। आप ही की गर्लफ्रेंड के मैसेज जो है वो मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें वो ये बताती है कि आप उस पर भी तशद्दुद करते थे और आप उसे भी गालियां देते थे। आप अगर कहेंगे तो मैं चला भी दूंगी। ये इसने मेरे भाई का एक मैसेज चलाया है, हाँ, कॉल करके ना कि मैंने कभी गालियां दी हैं। हाँ, इससे मेरे भाई का एक मैसेज चलाया है जिसमें वो ये कह रहा है कि मैं 2 महीने तुम्हारे घर में रहा हूँ, तुमने कभी गाली की आवाज़ सुनी है। मेरा भाई घर में नहीं होता था सारा दिन, वो सारा दिन सारी रात, उसका जो है वो काम बाहर का है, उसका अपना जो है वो ऑफिस है, वो वहाँ जाता है, वो नीचे वाले पोर्शन में रहता है, ऊपर वाले पोर्शन में क्या हो रहा है ये नहीं पता उसको। ऊपर वाले पोर्शन के गवाह मेरे भाई और भाभी हैं जो मेरे सामने वाले कमरे में रहते हैं। ये कभी लोगों के सामने मुझे गालिम गलोच नहीं करता था, लोगों के सामने ये बहुत अच्छा बना होता था, वीडियोस में भी ये बहुत अच्छा बना होता था, लेकिन पीठ पीछे इसने जब मुझसे कोई गलती होनी, अभी मैंने आपको एक ऑडियो सुनाई है जिसमें ये कह रहा है माफ़ी मांग मुझसे, मेरे बच्चे की जान को खतरा है इनसे, मुझे अपनी जान का खतरा है इनसे। ये मुझे बारहा जो है वो ये कहता रहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, और कत्ल इसलिए कर देगा कि मैं इसकी सच्चाई जान चुकी थी और मैं आवाम को ना बता दूं, मैं लोगों के सामने इसकी सच्चाई ना ले आऊं, इसलिए ये मेरा जो है वो मेरा दुश्मन बन गया है। मुझे नहीं पता मुझे कब कोई गोली मार दे, मुझे नहीं पता मेरी जान कहाँ चली जाए, लेकिन मेरे पीछे जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो मेरा अपना शौहर, वो आस्तीन का सांप जो मेरे साथ रहा और मुझे हर जगह बेइज्जत करवाता रहा। मेरी बेइज्जती शुरू हुई जब मैंने एक सोसाइटी के बारे में वीडियो बनाई। मैं वो वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, इसने मुझसे वीडियो बनवाई। मैं उस सोसाइटी में 7 साल से रह रही थी, पहले कभी नहीं। मैंने इसको कहा कि मुझे इस सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पानी आ गया है, हाँ ये मसला हुआ है, सारी दुनिया ने देखा कि पानी आया, लेकिन मैं उनके मुखालिफ नहीं थी, मैं आज भी उनके मुखालिफ नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। इसने कहा यही तो वक्त है, तुम बनाओ इनके खिलाफ वीडियो, तुम आवाज़ उठाओ, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है। मैंने कहा हाँ मुझे लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया। इसे पता था कि मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हूँ, इमोशनली मेरे सामने आके कोई रोए मुझे उसकी तकलीफ़ का एहसास हो जाता है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, मेहनत की है, मैं मेहनत से आगे बढ़ी हूँ। मुझे कोई प्लेट में रख के तो शोहरत मिली नहीं इसकी तरह रातों रात, इसको तो रातों रात प्लेट में रख के शोहरत मिली, इसलिए कदर नहीं, इसलिए इसने कदर नहीं की। मैं वो वाहिद बंदी हूँ जो इसके साथ इतनी मुखलिस रही, इससे मोहब्बत की, इसकी इज़्ज़त की, इसकी खातिर घर बसाया, इसकी खिदमतें करती रही, इसके लिए खाने पकाए, इसके कपड़े धोए, इसके जो है वो कपड़े इस्त्री करती थी, सारे काम अपने हाथ से करती थी। 9 महीने मैंने, फिर भी कभी इसने मेरी तारीफ़ नहीं की कि तुम मेरे लिए काम करती हो, या मेरी बीवी जो है वो बहुत अच्छी है। हमेशा यही कहता रहा कि मुझे तो इससे मोहब्बत ही नहीं है, मुझे तो इससे मोहब्बत ही नहीं है। खुद ही मुझसे मोहब्बत का कह के, मोहब्बत की शादी करके, और लोगों के सामने ये कहता रहा कि मुझे इससे मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरी औरत को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तेरे से ही शादी करूँगा, और बार बार मुझे दूसरी शादी का जो है ना वो धमकियाँ लगाता था। सड़कों पे चौराहों पे बेइज्जत करता था, मैं चुप हो जाती थी, नज़रें नीचे कर लेती थी कि क्या करूँ यार, लोग 4 बंदे जो वो सुन रहे, मेरी इज्जत है। फिर कहती थी यार औरतें ऐसे बर्दाश्त करती हैं ऐसे टॉक्सिक मर्दों को, ये तो साइको आदमी है, ये मुझे साइको कहते हैं, इसका बाप बैठ गया मेरे खिलाफ जो है वो बदतमीज़ी करने। कोई ससुर किसी बहू के खिलाफ किसी चैनल पे जाके बैठता है? कभी भी नहीं। भाई मुझे किसी चीज़ से इख्तलाफ नहीं, बेटी इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इसका जवाब दे दें।
मुझे इसका जवाब दे दें कि जब तुम्हारे दूसरी ख़वातीन के साथ सलाम दुआएं चक्कर सारे मामलात थे तो मुझसे शादी क्यों की, मुझे क्यों इस्तेमाल किया, मैंने क्या बिगाड़ा था? ये बात लास्ट भी हुई थी और उन्होंने कहा था प्रूफ लेके आए ना कि मेरे इस तरह के प्रूफ। मैं कहाँ से प्रूफ लेके आऊँ? मैं बीवी हूँ, मैं खुद प्रूफ हूँ। मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा। मैंने तो काम वालियों का भी बहुत कुछ देखा। मैंने तो सगी भाभी का भी बहुत कुछ देखा। मैं क्या बताऊँ आवाम को? मेरा घर तोड़ने वाली इसकी माँ, इसकी बहन और इसकी भाभी है। ये औरतों में उठता बैठता था। शादी इन्होंने आपसे की थी ना, तो अगर शादी इसने की थी, निभानी इसने थी, लेकिन चल ये उनके कहने पे रहा था। मेरे पास रहता था 2 महीने जो है वो मेरे पास रहे 3 महीने, लेकिन उन 3 महीनों में हर तीसरे चौथे दिन जो है वो घर चक्कर लगाता था। वो भाभी चैन लेने नहीं देती थी, मैसेज पे मैसेज कहता था सबूत लेके आओ। अब भी कहेगा सबूत लेकर आइए, मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही, सबूत लेके आओ। सबूत मैं खुद दूँ। मेरे बारे में अगर इसने गलत बातें की, मेरे खिलाफ इसने जो है वो बदतमीजियाँ की, हाँ मैंने इसको गालियाँ भी निकाली, मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी इसके पास। मैंने इसके वालिदैन को बुरा भला कहा क्योंकि मेरा दिल दुखा, मैं और कुछ कर नहीं सकती थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। इसके पास होंगी मेरी ऑडियोज़, चला दे ये, करिए मुझे बदनाम लोगों में। लेकिन एक औरत को आप खुद मजबूर करते हैं कि वो इस नहज तक पहुँचे कि वो आपके साथ बदतमीज़ी करे, और फिर आप कहते हैं कि ये ज़ुबान दराज थी। मैंने खुद खुला का फैसला किया। यही पूछने लगी थी कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने डाइवोर्स भिजवाई है ना आपको, तो आप बता दें लोगों को कि खुला आपने। मैंने पहले खुला दायर किया है, पहला जो है वो स्टेप मैंने लिया है। ठीक है, वहाँ भी यही लिखा हुआ है कि डॉक्टर नबीहा अली खान ने खुला जो है वो ली है, तो उसके बाद जो है वो तलाक का नोटिस जो भिजवाया है। आगे आपको नोटिस? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। वो तो अपने चैनलों पे लगा रहा है, उसको व्यूज़ चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों, मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पैचअप नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं अपनी तजलील मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं एक इज़्ज़तदार बंदी हूँ, चाहे लोग मुझे कितना बेइज्जत समझें, चाहे ये मुझे कितना जलील और बेइज्जत करे, अपने आप को अपने घर वालों को जितना मर्जी ये शरीफ साबित करता रहे। अपनी बहन देकर देख लो इसको, तुम्हें मेरी सारी बातें जो है वो हकीकत ना लगें तो आके मुझे जो है वो सूली पे लटका देना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रही हूँ, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मेरी सोशल मीडिया पे होने वाली हर बेइज्जती का जिम्मेदार जो है वो मेरा शौहर है। उसने मुझे पहले गंदा किया तो लोगों को इतनी हिम्मत पड़ी कि हम डॉक्टर नबीहा अली खान की बेइज्जती करें, और ये कहता है कि ये मकाफात अमल है, तूने मेरे घर वालों के साथ जो है वो ये किया कि तू यहाँ से निकली है और जाके फिज़ा अली के शो में जो है वो मेरे माँ बाप के बारे में ये बातें बताई हैं। कहते हैं बस छुपा लो, तुमने बताना नहीं है कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम अगर बताओगी तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तू अगर बताएगी हम तेरा बच्चा उठा लेंगे, तू अगर बताएगी हम ये कर देंगे, मैं कत्ल होने के लिए भी तैयार हूँ, और मेरे बच्चे को ये हाथ लगा के दिखाए। इसके घर में भी बच्चे बैठे हैं, ये इज्जतदार लोग नहीं हैं। ये इज्जतदार लोग होते तो मेरे बच्चे के खिलाफ जो है वो ये साजिशें ना करते। क्या कसूर है? मैंने अभी आपको एक ऑडियो सुनाई है जिसमें ये कह रहा है कि हम तेरे बच्चे को और तुझे गाड़ देंगे। हाँ। आप गवाह इस बात की, आप आवाम के सामने गवाही दे सकती हैं कि मैंने आपको अभी ऑडियो सुनाई है। इसके माँ बाप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये मुझे गालियां दे रहा है, और ये कहता है कि ये मुझे गालियां नहीं देता था। मुझे मजबूर ना करे ऑडियो चलाने पे। मेरे पास सबूत है, मेरे सबूत है मेरे पास। इसने मेरे भाई की ऑडियो लगाई है कि वो कह रहा है नहीं मैंने तो नहीं गालियां सुनी, और आगे बस, और आगे वो कुछ और कह रहा है, वो काट दिया है। क्योंकि वो बेचारा तो घर में होता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं है, उसको क्या पता। बच्चों से पूछें, मेरे बेटे से पूछें। जब मेरे बेटे के सामने मुझे जलील किया ना, तब मेरी बस हुई। मैं कहा अब नहीं यार, बस डॉक्टर नबीहा बस कर दे यार। इतनी बेइज्जती, मोहब्बत में बंदा किसी लेवल तक तजलील बर्दाश्त करता है, और मैंने तो अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा ही कर दिया। ज़िंदगी में याद रखो, कभी अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा नहीं करना। जहाँ आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई जा रही है और आपके होने को तस्लीम ना किया जा रहा हो, और आपसे बेहतरीन की तलाश जिस शख्स को, ये आपसे मोहब्बत नहीं करता, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है। उसके लिए सिर्फ आप एक टिश्यू पेपर है। इसने मुझे व्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया, पैसों के लिए भी इस्तेमाल किया,
वैसे भी इस्तेमाल किया। असल में इसने किसी और लड़की से शादी करनी थी, उसको इसने जो है वो ये डेट भी कर रहा था और उसके साथ इसका ताल्लुक भी था और छुप के जो है वो ताल्लुक भी रखा हुआ था। इसने मुझे सबसे पहले ये शादी के बाद कहना शुरू किया कि मैंने तो शादी करनी ही नहीं थी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो मैंने कहा अगर फैमिली तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है और लोग तो शादी करते ही हैं, फैमिली में ऐसा कौन बंदा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो तुमने जिसके लिए शादी नहीं करनी थी? तो चुप कर जाता था, कोई बात नहीं करता था। फिर मैंने इसके घर में जो है वो उस बंदे को देखा जो इसके साथ अटकेलियाँ करता था, जो इसके साथ बंदी, जाहिर है बंदी है, अटकेलियाँ होती थी, शरारतें होती थी, आंखों आंखों में बातें होती थी। मैंने फिर इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, ये शायद मेरा शक है। बीवी फिर भी कहती है ना कि मैं बीवी कोई हूँ, नहीं, चलो कोई नहीं, बीवी तो मैं हूँ ना। हाँ, बीवी तो मैं हूँ, कर कोई ले। बात नहीं। हाँ। लेकिन अगर कोई मेरे कमरे तक पहुंच जाए, अगर मैं किसी को अपने कमरे में पकड़ लूं, तो क्या वहाँ मैं गलत हूँ? मैंने फिर भी माफ़ किया। मैंने फिर भी इस ताल्लुक़ को जोड़े रखा कि शायद बाज आ जाए। मैं उस घर से निकल गई, मुझे उस घर से निकाला गया। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत कुछ सच पता लग चुका था। मुझे पता लग चुका था कि इस घर में क्या क्या चल रहा है, और वो नहीं चाहते थे कि मज़ीद उनकी सच्चाइयाँ जो है वो मेरे सामने जो है वो खुलें। इसलिए माँ बाप ने भी मुझे वापस नहीं आने दिया और बहाने बनाते रहे, और इसने भी मुझे वापस नहीं आने दिया। और इसकी भाभी ने शर्त रखी कि अगर डॉक्टर नबीहा इस घर में आई तो मैं अपने बच्चे उठाकर यहाँ से चली जाऊँगी। ये इसके अपने अल्फाज हैं। इसने कहा हम अपनी भाभी को नहीं निकाल सकते। और आपको याद होगा एक दफ़ा लड़ाई हुई थी तो इसने आके सबसे पहले अपनी भाभी की तारीफ़ की थी। मेरे घर में मेरी भाभी रहती है, वो बहुत शानदार औरत है, वो बहुत अच्छी औरत है, वो बहुत शरीफ औरत है। वो कितनी शरीफ औरत है मैंने देख लिया था। इस बात की गवाह सिर्फ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान है, दुनिया में और कोई नहीं है। कुरान रखवा लें आप यहाँ पे, मैं कुरान पे हाथ रखकर ये बात करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने उसे अपने कमरे में देखा था। मैंने फिर भी बात को ख़त्म कर दिया, सिर्फ लोग क्या कहेंगे। हालांकि मैं इस बात पे नहीं चलती कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं फिर भी ख़त्म करती रही चीज़ों को कि लोग क्या कहेंगे। मैंने इसके दोस्तों को बताया, मैंने इसके दोस्तों के आगे जो इल्तिजाएं की, तो मुझे यही कहता रहा इसे को सबूत लेके आए, इसे को सबूत लेके आए, इसके पास कोई सबूत नहीं, हम इस पे केस कर देंगे, ये हमारे ख़ानदान को बदनाम कर रही है, भाई करो जाके केस मेरे ऊपर। यहाँ पे ना ये मुझे कत्ल कर देगा, ये मुझ पे केस करेगा, ये मुझे मोहब्बत नहीं दे पाया, ये मुझे इज्जत नहीं दे पाया, ये मुझे पैसा नहीं दे पाया, ये सिर्फ मुझे पे केस करेगा और मुझे कत्ल करेगा। मैंने इसका बिगाड़ा क्या है, मुझे ये बता दें, क्या बिगाड़ा मैंने? ये सब चीज़ें जो मैं बर्दाश्त कर रही थी वो अकेले बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मेरी बस तब हुई जब इसने मुझे मेरे बेटे के सामने गालियाँ निकाली, जब इसने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन मेरे बेटे के सामने की। छोटा सा बच्चा, वो गवाह है इस बात का। इसने मेरे लड़कों के साथ अफेयर बनाए, मेरे बेटे को बताया कि तुम्हारी माँ फला होटल में फला जगह पे जाती थी, मैं किसी के साथ किसी होटल में नहीं गई। इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया मेरे बेटे के सामने, मैंने फिर भी माफ़ कर दिया, फिर बात को शुरू कर दिया। फिर लास्ट टाइम छोटा बच्चा मेरे भाई का वो कमरे में था, मेरा बेटा बाहर था, उसके सामने गालियाँ देनी शुरू कर दी। छोटा सा बच्चा सहम के वहीं पे सो गया। मुझे बताएं, सब बर्दाश्त किया है। आप कहते हैं डॉक्टर नबीहा ने बर्दाश्त नहीं किया, मैंने किया बर्दाश्त। मेरी आखिरी हद हो गई, इसने मुझ पे हाथ उठाए, तशद्दुद किया, गालियाँ दी, बदतमीजियाँ की, इल्ज़ाम लगाए। मेरा कहीं कोई रिश्ता आया हुआ था किसी लड़के को, बार बार उसको कॉलें करता रहा, बताओ ये तुम्हारे साथ होटल में जाती थी, बताओ ये तुम्हारे साथ गंदी थी। शादी से पहले की बातें कहता है मैं लोगों के सामने लेके आऊँगा, मैं प्रूफ करूँगा कि तू गंदी औरत है। अगर मैं गंदी औरत थी तो मैंने इसके साथ निकाह क्यों किया? सारी दुनिया को छोड़ के, तो फिर मैं उसी गंद में मुंह मारती ना। भाई मैं इज्जतदार थी तो मुझे शौहर चाहिए था ना। मैंने तो घर बनाने के लिए इससे ताल्लुक जोड़ा था कि घर तोड़ने के लिए ताल्लुक जोड़ा था। इसके घर वालों ने मुझे बर्बाद कर दिया, इसके घर वालों ने मेरी तजलील की है। मैं इसकी माँ को माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसकी डायन भाभी को माफ़ नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरा घर टूटा है।
मैंने ये डिसीजन ऐसे नहीं लिया। हारिस आपके हस्बैंड है, उनके बारे में आप कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन आप ये सोच लें कि आप उनकी भाभी की बात करें, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है ना। ये संगीन इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि भाभी की भी फैमिली होगी, उसका शौहर भी है, आगे बच्चे भी हैं, देख रहे हैं सब। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो सब इसको झुटला देंगे, लटका देंगे मुझे सूली पर, जिस सूली पर जिन्होंने लटकाना है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो मैं कैसे झुटला सकती हूँ? मैं इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ। लटका देंगे मुझे सूली पर। असल और हकीकत, असल बात यही है। और मैंने इसको कहा था कि मैं ये बात नहीं छुपाऊंगी। इसने मुझे कहा कि अगर तूने मेरे घर की बातें जो है वो बाहर जाके खोली तो मैं तेरी भाभी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, मैं तेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, मैं तुम्हारे घर की बातें खोलूंगा। मैंने कहा खोल दे, सारी बातें जो है वो लोगों के सामने खोल दे। हम क्या हैं, क्या हमने क्या किया है, किसी के साथ क्या ज्यादती की है, प्रूफ के साथ देना। मैंने तो अपनी आंखों से प्रूफ देखा है। इसने मुझे अपनी आंखों से किसी के साथ कमरे में देखा है? ये बताया, ये कुरान उठाए कि इसने किसी के साथ मुझे जो है वो कमरे में देखा है? मैंने इसको देखा है। आ जाए भाभी के घर वाले भी आ जाएं, उसका शौहर भी आ जाए, उसके बच्चे भी आ जाएं, सब आ जाएं, वो मेरी बगैर इजाजत के मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। मुझे घर से क्यों निकाला गया? बहुत कुछ था और अब मैं बता चुकी हूँ कि क्या कुछ था। अब पीछे कुछ रह नहीं गया। मैं बार बार नहीं ये सब कुछ जो है वो बता सकती। मुझसे, मैं, इसके घर वाले जो हैं वो इस तलाक को पहले ही करवाना चाहते थे। इन्होंने पहले ही बात कर रखी थी। इसके इतनी धूमधाम से शादी, कितना लोगों को आपने बुलाया, इतनी वायरल बुलाया ना। इकरा, वो मैंने धूमधाम से शादी की। हाँ। उसके लिए मैंने जो है वो एफर्ट्स की। इसने क्या किया मुझे बताएं? इसने सिर्फ एक वलीमे पे लोगों को खाना खिलाने के जो है वो पैसे दिए बस। अच्छा, और तो कुछ भी नहीं किया। मेरी कोई बरी, कोई मुझे जो है वो कोई गिफ्ट दिया हो, बताएं? कोई गिफ्ट नहीं। तो वो जो इंटरव्यूज में बताते हैं मैंने ये डॉक्टर नबिया को दिया, क्या दिया? क्या दिया? सोने का पता नहीं। अच्छा, मुझे हक मेहर अदा नहीं किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं। इसने एक तलाक का नोटिस जो है वो लगाया है अपने पेज पे। उस पर लिखा हुआ है कि हमने हक मेहर अदा कर दिया था। इसने मुझे कोई हक मेहर अदा नहीं किया। और ऊपर से मेरे जो पैसे थे जो मेरे नाम पे आते थे वो अपने बाप के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर करवा लेता था। मैं ही खर्चा कर रही थी, मैं ही सारे अखराजात उठा रही थी। ना खर्चा देना, ना हकूक पूरे करने। बीवी किस चीज़ की थी फिर मैं? क्योंकि इसे बाहर की औरतों को खुश करना था। कोई एक औरत नहीं है, वो जो घर में बैठी है वो, उसको भी पता है कि बाहर भी औरतें हैं बहुत। अभी कुछ लिखवाया नहीं था अपनी शादी में आपने? इन्होंने कुछ नहीं लिखा। इन्होंने मुझसे कहा था, कहता था मैं 5 लाख लिखूंगा आपका हक महर। जब एंड टाइम पे मौलाना साहब ने पूछा कि हक महर, तो बाप ने कान में कहा कि 5 लाख ना लिखी, 1 लाख रुपया लिख दो बस, ताकि हम 1 लाख रुपया दे के जल्दी जान छुड़वा लेंगे। इसने कहा हाँ 1 लाख लिख दे। मैं वहाँ परेशान, मैं अब वहाँ पे रोला डाल दूँ, आप सब लोग, मीडिया मेरे सर पे खड़ा हुआ है और मैं परेशान कि 5 लाख की बात हुई, ये लाख रुपया लिख रहा है ये। मुझे उसी दिन समझ आ गई थी कि इसने मुझे छोड़ देना है। अच्छा, निकाह के टाइम पे हारिस की वीडियो वायरल हुई थी ना, वो हाँ, देखिए उस दिन नॉन सीरियस हरकत कर रहा है। बाद में आप लोगों ने कहा नानी की कॉल थी। कोई नानी की कॉल नहीं थी। 40 तोले का वो सोने का सेट में बड़ी खुश हो रही थी, आवाम को बता रही थी, लोगों को बता रही थी 40 तोले पहना हुआ, 40 तोले पहना हुआ। किलो निकल गया खुशी में मुंह से। वो 40 तोले जो सेट पहना था वो उसी दिन उतरवा लिया। अभी घर भी नहीं पहुंची थी। वो दोस्त ने मुझे पहनने के लिए दिया था, मुझे बाद में पता चला कि वो तो पहनने के लिए था मेरे सिर्फ। ना कोई 40 तोले सेट, कुछ नहीं मुझे मिला। कोई पैसा नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई चीज़ नहीं। दलालत मिली, गालियाँ मिली, धोखा मिला, फ्रॉड मिला, झूठ मिला। ऊपर से ये कहते हैं कि ये अपने घर में रहते हैं, इनका अपना घर भी नहीं है। मैं किराए के घर पे रहती हूँ, सारी दुनिया को पता है मैं किराए के घर पे रहती हूँ। भाई मैं अपने शौहर के होते हुए, हाँ। अगर उसके होते हुए, शादी से पहले की जो मेरी वीडियोस हैं, जो चीज़ें हैं, वो अलग बात है। हाँ। वो नहीं, वो कंसीडर नहीं होंगी। शादी के बाद अगर मैं किसी के साथ जो है वो इन्वॉल्व रही, या मैं किसी के साथ जो है वो कमरे में जो है वो पकड़ी गई, या मैंने किसी के साथ जो है वो बातें करती पकड़ी गई, या मैं किसी को मैसेज करते पकड़ी गई, तो जिम्मेदार कौन हूँ? मैं खुद। बिल्कुल। मेरे शौहर का हक बनता है कि वो मुझे छोड़ दे। लेकिन अगर मैं ऐसी नहीं हूँ और मैंने ये सब कुछ नहीं किया, तो फिर मेरा हक बनता है कि नहीं कि जिसने ये किया मैं उसको छोड़ दूँ। फैसला अवाम करेगी, मैं नहीं करूँगी। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुकी हूँ। मुझे आप इन किसी की भी राय की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है जो मैं आज खुद तस्लीम करती हूँ। हारिस से शादी? एग्जैक्टली।